हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुदामा कुमार एक बार फिर से SBN स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको लेकर के आ रहा हूं प्रत्येक दिन, तो देखना ना भूलिए कि जैसे जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद एनालिसिस के बाद उस तरह का क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहा है पूछा जा रहा है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर एक सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 दिया हुआ है। R1 कितना है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम और R3 जो है 6 ओम दिया हुआ है। एक दूसरे के समांतर जुड़ी हुई है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी प्रतिरोध RE और सर्किट के माध्यम से प्रवाहित धारा I का मान कितना होगा। क्लास 10 का जो विद्युत चैप्टर उससे संबंधित प्रश्न है। तो देखिए क्या होगा, समांतरकरण में जोड़ा हुआ है पैरेलल सीरीज में, तो 1/RE इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से RE 1/RE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/RE इक्वल टू 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, तो 6/6 इक्वल टू 1। तो RE का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और क्या पूछा है I इक्वल टू क्या होता है V/R। V मेरा कितना है 10 वोल्ट है और R मेरा 1 है, तो RE कितना निकल के आया 1 ओम और V मेरा मतलब I निकल के आ गया कितना 10 एम्पियर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूकेरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में अलग होता है, यह कोशिका की जीवन की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो क्या है प्लेस्टिड है, राइबोसोम है, अंतर्द्रव्य जालिका, क्या होगा केंद्रक होगा जो कोशिका द्रव्य को अलग करता है केंद्रक से। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करती है। अग्र मस्तिष्क है, पार्श्व मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क और मेरुदंड। कौन सा मस्तिष्क होगा अग्र मस्तिष्क। सोचने का काम कौन करता है अग्र मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क में बटा है। इसमें से पश्चिम मस्तिष्क श्वसन गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर संतुलन समन्वय नियंत्रित करती है, जबकि अग्र मस्तिष्क बुद्धि, स्मृति, भावनाओं और इंद्रियों का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण प्रक्रियाओं पर संभालता है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो लेशमानिया है, हाइड्रा है, ईस्ट और अमीबा। लेशमानिया और अमीबा में किस का प्रकार का प्रजनन होता है, तो बाइंड्री फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं द्विखंडन विधि से इसमें जनन होता है। और ये भी है कि पुनर्जनन, तो पुनर्जनन किस में देखा गया है हाइड्रा में होता है। जनरेशन जो होता है किस में होता है हाइड्रा में होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर मेरा भी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति गतिमान वस्तुओं का उदाहरण है। तो एक समान गति पर
वृत्ताकार, इस तरह कौन सा वस्तु घूम रहा है? तो आकाश में उड़ता हुआ पंछी इस तरह उड़ता है, नहीं होगा। वृत्त, पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह हो सकता है। फुटपाथ पर चल रहा एक व्यक्ति, नहीं होगा। तो क्या होगा? पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह। किसी परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की मात्रा कितना दिया हुआ है? Q इक्वल टू 1200 कूलम है, और T इक्वल टू, T मेरा कितना दिया हुआ? 2 मिनट, दैट मीन्स कितना हो गया? 120 सेकेंड। तो I इक्वल टू विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। Q का वैल्यू मेरा 1200 है और ये 120। कितना हो गया? 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्राइड से होता है। किसमें है? सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है। विराम स्थलों को खत्म करना एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और भी राजसीय स्थलों के साथ वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो कितनी देर रुके? मतलब ये कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है बीच बीच में कहीं रुकता है, ठीक है, तो रुकने से पहले उसका जो चाल था कितना था? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के बाद कितना हो जाता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो प्रति घंटा में कितना रुका है? दोनों में डिफरेंस कितना है? 9। पहले इसका स्पीड कितना था? 45, उसको 60 से आप सिर्फ गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? 12 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना है, एल्युमिनियम है, सोना, एल्युमिनियम, जिंक और सोडियम। क्या पाया जाता है? सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम है जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला ये मेटल है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ क्षेत्र, पहला ऑप्शन क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो सतही क्षेत्रफल अगर जितना ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण का जो दर होगा वो बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग कपड़े को क्या करते हैं? फैला करके रखते हैं, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग निकालना। औसत वेग बराबर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब अंतिम वेग और
प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य मान को हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सी करेक्ट है, u प्लस भी बाय 2। यदि रक्त संयोजी ऊतक, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक है, तो अस्थियां भी किस प्रकार का ऊतक होगा? संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? नील्स बोर, जे टॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। देखिए बताइए। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं के बारे में बताया, विभक्त कक्षाओं के बारे में बताया कि LMN जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगाएगा उसके बारे में बताया। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? केंद्र का पता लगाया। जेम्स चैडविक ने जेम्स चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 14, धात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश का पराक्रम वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कोच के प्रिज्म का प्रयोग, कांच का जो प्रिज्म है उसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन थे। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ये देखिए, किलोग्राम में नहीं किया जाता, पाउंड में नहीं, किलोग्राम प्रति मोल में नहीं, AMU में किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 कार्य करता है, 500 जूल कार्य करता है, तो इसका शक्ति निर्गत पावर कितना है? तो P इक्वल टू क्या होता है? W/T। W मेरा कितना है? 500, T कितना है? 4 सेकेंड, कितना हो गया? 125 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर के फल बनाता है? तो परागकोश नहीं होता है। परागकोश में क्या रहता है? परागकण पाया जाता है। वर्तिकाग्र भी नहीं होगा, वर्तिकाग्र। परागनली भी नहीं होगा। क्या होगा? अंडाशय। दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में है? सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, पानी में घुल जाता है तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट। छोटी आंत में अंकुर वैली के कार्य निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वैली क्या करता है? उत्सर्जन में सहायता होता है? नहीं। अम्ल में को सुरक्षा करता है? नहीं करता है। खनिजों का स्राव करता है? नहीं। तो क्या करता है? अवशेष जो अवशोषण क्षेत्र होता है उसको बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है? पेल्विस, मूत्र वाहिनी जो होता है उसको जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष और फोकस के बीच हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है कैसा होगा? आभासी सीधा बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो क्या होता है कि अगर जब कहाँ रहता है फोकस और ध्रुव के बीच तो आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। इसके लिए आप देखिए आरेख देख लीजिए, कहाँ पर है मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच, तो किस प्रकार बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, CaOH2O CaOH हॉल टू प्लस उसमें इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया जो चैप्टर है उससे प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लास 10 का जो NCERT का बुक है, केमिस्ट्री में पहला जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छी तरह से करके जाइए। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कैसे मिश्रण जिसके कण भौतिक दृष्टि से समान हो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, और ऐसे कण जिसके कण भौतिक दृष्टि से पृथक हो, अलग अलग हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ विषमांगी मिश्रण हमें पूछा है। तो देखिए इसमें से विषमांगी मिश्रण कौन सा है? लोहे, जल में लोहे के किलो का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण पूरा घुल जाएगा, विलयन बन जाएगा। जल में कॉपर का सल्फेट का विलयन ये भी बन जाएगा। तो क्या होगा? जल में लोहे के किलो का मिश्रण। लास्ट क्वेश्चन, यदि अस्थि कोशिकाओं का धात्रि कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक बनाते हैं तो उपास्थि क्या बनाता है? क्या पाया जाता है? प्रोटीन और शर्करा पाया जाता है। क्लास 9 का जो NCERT है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोटीन और शर्करा से जो उपास्थि होता है किससे बनता है? प्रोटीन और शर्करा से, क्योंकि प्रोटीन वसा से नहीं बनेगा। कैल्शियम और शर्करा हार्ड होता है, कैल्शियम है ना, फास्फोरस। तो थैंक यू। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।